दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और फ्रांस हिजबुल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए हैं और अपील की है कि 21 दिन के लिए जंग बंदी की जाए, जो हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला ना करे। वहीं इजराइल ने एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया है जिससे हिजबुल्लाह बुरी तरीके से भड़का हुआ है, जहां लेबनान के कुछ शहरों, गांव, बस्ती के नाम जो हैं हिब्रू भाषा में इजराइल के नक्शे के अंदर कर लिए गए हैं, जिसे कुछ लोग कब्जा जरूर करार दे सकते हैं। जो ये हरकत लगातार अंजाम देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां साफ तौर पर बताया गया है कि बीते एक साल में हिजबुल्लाह और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर तकरीबन 10,214 हमले किए हैं। इसमें 8,313 हमले जो हैं इजराइल ने लेबनान के ऊपर किए हैं, और 1,901 हमले जो हैं वो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किए हैं। और अगर मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 785 लोग दोनों तरफ से इस हमले में मारे गए हैं, जिसमें 752 लोग जो हैं वो लेबनान के अंदर मारे गए हैं, और 33 इजरायली जो हैं वो मारे गए हैं हिजबुल्लाह के हमले में, जो कि एक पूरा ग्राफ बताया गया है, जहां ये बताया गया कि 312 अटैक जो हैं वो कफर किला में किए गए, जो कि हिजबुल्लाह ने किया। 298 हमले जो हैं वो खासतौर पर हाइफा के ऊपर किए गए। 409 हमले जो हैं अफर अल शिबा फार्म पर किए गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और ऐसे में एक विवादास्पद कदम ने सोशल मीडिया पर इजराइल के समर्थकों ने एक नक्शा प्रसारित करना शुरू किया है, जिसमें दक्षिण लेबनान में कथित बस्तियों के लिए नए हिब्रू नाम दिए गए हैं, जो लेबनान के शहरों और गांवों के मौजूद नामों को सीधे बदल रहे हैं। इस कदम में आक्रोश उत्पन्न किया गया है, क्योंकि ये लेबनानी क्षेत्रों पर इजरायली पहचान और कब्जे को थोपने के एक चाल चल रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि इजरायली पत्रकार अर्नोन सेगल, जो अपनी चरमपंथी विचारधाराओं के लिए जाना जाता है, उसने इस नक्शे को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इसके आदी हो जाओ। उनके इस बयान ने व्यापक निंदा को भड़का दिया है, जो लेबनान पर चल रहे इजरायली आक्रमण के संदर्भ में ऐसे कार्यों को दुश्मन को उजागर करता है, जिसमें सोमवार की सुबह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। और ये साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई हैं, और 21 दिन के लिए हिजबुल्लाह के सामने कुछ शर्तें इजराइल ने रखी हैं, जिनमें पहली शर्त रखी है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का संपर्ण और सैनिकों का लितानी नदी के पार हटना होगा। दूसरी मांग की गई है इजराइल द्वारा कि दक्षिण लेबनान में 7 किलोमीटर का गैर सैन्यकरण क्षेत्र बनना चाहिए। और तीसरी मांग हिजबुल्लाह से की गई है कि 1701 के यूएन समझौते को लागू करना और लेबनान में हिजबुल्लाह तथा अन्य सभी गैर राज्य समूह का अलग अलग करना है। यह तस्वीर लोगों के सामने आई है। वही चौथी इसमें खबर सामने आ रही है कि पोप फ्रांसिस ने कहा है कि लेबनान में हो रही मौत और तबाही की खबर से गहरी दुख हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर गंभीर बढ़ोतरी को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ पोप फ्रांसिस ने लेबनानी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत दुख झेला है। आज सुबह लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केवल आज सुबह ही 51 लोग शहीद हो गए, और जारी इजरायली आक्रमण के कारण 223 अन्य घायल हुए हैं, जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं अमेरिका गिड़गिड़ाया है हिजबुल्लाह के आगे, जहां संघर्ष विराम प्रस्ताव की घोषणा की है, जिसके तहत लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध जैसे वॉशिंगटन में रोकने विफल रहा है, 21 दिनों के लिए रुक जाएगा और कूटनीतिक वार्ताओं के लिए स्थान प्रदान भी करेगा। यह प्रस्ताव अमेरिका और फ्रांस द्वारा तैयार किया गया है।
और इसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर द्वारा समर्थन भी मिला है, जिसमें यह प्रस्ताव बुधवार रात को जारी किया गया। एक आपातकालीन यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में शीर्ष फ्रांसीसी राजनयिक जीन नोएल बैरोट ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है, लेकिन एक संभावित रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे अगले सप्ताह बेरूत जाएंगे ताकि हितधारकों के साथ काम कर सके। हम दोनों पक्षों से बिना देर किए इसे स्वीकार करने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कूटनीतिक वार्ताएं शुरू हो सके। उन्होंने ये साफ तौर पर बड़ी मांगे रखी हैं और इसके बारे में बताया है कि व्हाइट हाउस ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को यूएन महासभा के साइडलाइन पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ संघर्ष विराम सुरक्षित करने और व्यापक युद्ध को रोकने के प्रयासों पर भी चर्चा कर रहे हैं। बाद में बुधवार को दोनों नेताओं ने कहा कि इजराइल लेबनान सीमा पर एक समाधान का समय आ गया है जो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और नागरिकों को उनके घर लौटने की अनुमति देगा। इस बात पर जोर देते हुए कि पिछले 2 हफ्तों में सीमा पार हमलों में वृद्धि हुई है, इसलिए हमने हाल के दिनों में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए एक संयुक्त अपील पर काम किया है ताकि कूटनीति को सफल होने का मौका मिल सके और सीमा पार और बढ़ती घटनाओं से बचा जा सके। बाइडेन और मैक्रों ने संयुक्त बयान में एक साथ ये बात कही कि बाइडेन प्रशासन एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताया है, केवल लेबनान से संबंधित है, गाजा से नहीं, जिसमें गाजा से जंग रुकने की बात नहीं, हिजबुल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। यह प्रस्ताव लेबनान इजराइल सीमा पार पर 21 दिन के लिए तत्काल संघर्ष विराम का ऐलान करता है ताकि कूटनीतिक समझौतों पर वार्ता के लिए स्थान प्रदान किया जा सके, जो कि यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के अनुसार, जिसमें जुलाई 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध को समाप्त किया गया था। यह गाजा में संघर्ष विराम के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2735 को लागू करने पर चर्चा करने का भी समय देगा, जो कि इस वर्ष अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 3 चरणीय सौदे पर आधारित है। बुधवार के बयान में लेबनान और इजराइल की सरकारों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया गया है। बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पत्रकारों से यह साफ तौर पर कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि दोनों सरकारें सार्वजनिक रूप से इस बयान का समर्थन करेगी, हमें मायूस नहीं करेंगे। हम इस अवधि के भीतर लेबनान और इजराइल के बीच एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सभी कोशिशों का समर्थन देने के लिए तैयार है। पिछले महीनों में किए गए प्रयासों के आधार पर जो इस संकट को समाप्त करेगा, इस 10 देशों और यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान में कहा कि बैरोट के बाद यूएनएससी बैठक में बोलते हुए अमेरिका के उप प्रतिनिधि ने कहा कि यूएनएससी प्रस्ताव 1701 के अनुरूप एक समाधान विकास के चक्र को अस्थायी रूप से उलटने का रास्ता है और इजराइल लेबनान दोनों से लोगों को उनके घर लौटने की अनुमति देता है। रॉबर्ट वुड ने सुरक्षा परिषद से आने वाले दिनों में इस कूटनीतिक प्रयास का खुलकर समर्थन करने का ऐलान किया है, जहां 10 देश एक साथ हिजबुल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजरायलियों को उनके घर में बसने का मौका दिया जाए और इस जंग को रोकने के लिए तमाम ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जंग के दायरे ना बढ़े, जंग के अलग अलग मोर्चे ना खुले, क्योंकि अमेरिका को इस बात का अंदेशा लग चुका है कि अगर लेबनान से यह जंग छिड़ी तो कई मोर्चे पर इजराइल घिर जाएगा, जिसे बचा पाना मुश्किल होगा। इसलिए 21 दिन की मोहलत मांगी है और 21 दिनों के अंदर अमेरिका के चुनाव की तारीखें जो हैं वो भी टल जाएंगी और रिजल्ट आने के बाद ही तमाम कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि हिजबुल्लाह की ताकत और हिजबुल्लाह का लोहा
अमेरिका समेत 10 देशों ने मांगा है। इसलिए अपील भी हिजबुल्लाह से की गई है कि वो हमले ना करे, 21 दिन के लिए जंग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।